हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हर बार की तरह मैं अपनी पर्सनल जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो एक्सपायरी डे के दिन मैं यूज करता हूँ निफ्टी और सेंसेक्स में, मैं उसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा प्रीवियस टू एक्सपायरीज के, यानी 19th ऑफ जून एक्सपायरी के एंड 26th ऑफ जून ऑफ एक्सपायरी के। अगर आप मेरे चैनल पे मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि मैंने अपनी हर एक स्ट्रेटजी को रिव्यू किया आपके साथ। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में रिसेंट दो एक्सपायरी के बारे में मैं इन डिटेल शेयर करूंगा। ठीक है, अभी में आते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो देखो गाइस, ये है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में मैं 26 ऑफ जून की एक्सपायरी। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में मैं सीपीआर का यूज करता हूं। अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैं व्यू बनाता हूँ, कैसे मैं मार्केट में अपनी पोजिशन बनाता हूँ, कब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से वो हर एक वीडियो में नहीं बताऊंगा कि भाई क्या सीपीआर का यूज है, कैसे आपको ट्रेड लेना है। आपको उसके लिए मैं वीडियो मेरी जो बेसिकली मैंने इन डिटेल इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में समझाया, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब आते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं 19th ऑफ जून की एक्सपायरी लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको चार्ट लेता हूँ और वो समझाता हूँ उस पर्टिकुलर डे के दिन कैसे हम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो 19th ऑफ जून का ये चार्ट है। 19th ऑफ जून का ये चार्ट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था। अगर आप मार्केट में देखोगे, यहाँ से ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, तो एक एम पैटर्न बना रहा है। बहुत ही वॉलेटिलिटी थी इस पर्टिकुलर डे के अंदर। स्टिल हमारे स्ट्रेटजी ने कैसे इस पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी को संभाला और कैसे हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड को एडजस्टमेंट किया, वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एज पर द सीपीआर हमारा ट्रेड कैंडल्स नीचे बन रही है, तो हमारा बुलिश यहाँ पे हमारा व्यू क्या मार्केट में, साइडवेज टू बुलिश। तो ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ स्टॉक मॉक पे और मैं अभी अपनी स्ट्रेटजी को बना लेता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने ये हर एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा कि भाई मैंने क्यों बुलिश व्यू बनाया, क्यों बेरिश व्यू बनाया, क्या सीपीआर के एप्लीकेशन है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, 19th ऑफ जून की एक्सपायरी है, 9:20 के ऊपर, 9:20 यानी फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर में बनाता हूँ। बुलिश व्यू है, अगर आप देखोगे तो मैंने एट द मनी का बाई किया और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जाके मैंने सेल कर दिया। तो मेरी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ऐसी कुछ बन गई, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये उसके सारे पैरामीटर्स है। मार्जिन ओके, अब मैं कितने पर्टिकुलर मार्जिन लेके चलता हूँ। देखो मैं ऑलमोस्ट 10 लाख की कैपिटल से पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूं। तो सिमिलरली मैं, अगर आप देखोगे कि मेरे एक लोड 80,000 में हो रहा है, तो इसी हिसाब से मैं 10 लाख का कैपिटल ले रहा हूं, तो 1% इसमें मैक्सिमम स्टॉप लॉस इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, वो की है 10,000। सो मैं सिमिलरली अपनी पोजीशन साइज कर लूंगा ऑलमोस्ट 8 लॉट्स के साथ। अगर 8 लॉट्स का पोजीशन साइज बनाऊं, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 11,400 का लॉस हो रहा है। मोटा मोटी मेरा ऑलमोस्ट 1% है मेरे टोटल कैपिटल का, जो कि 10 लाख है। मार्जिन यूज हुआ ऑलमोस्ट 6.36 लाख। रेस्ट ऑफ द कैपिटल में एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, और अगर आप पीएनएल देखो, प्रॉफिट देखोगे तो 18,600 का है, जो कि ऑलमोस्ट स्लाइटली 1.8% है मेरे टोटल कैपिटल का। लेकिन मेरे मार्जिन का ऑलमोस्ट 3% आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और सब कुछ ब्रेक इवन है। रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही अच्छा फेवरेबल है। अगर रिस्क टू रिवार्ड मेरे फेवर में है और अगर मैंने अच्छे से अपने ड्रॉडाउन को कर्टेल किया, तो एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड मेरे फेवरेबल में। ठीक है, अभी हमारे को हमेशा क्या करना है, हमको एडजस्टमेंट कब करना है, जब हमारा पीएनएल 5,000 का लॉस देगा। जैसे ही मेरा पीएनएल 5,000 का लॉस देगा, मेरा पीएनएल 5,000 का लॉस कब देगा, जब मार्केट में ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चली जाएगी, यानी मार्केट में ये ट्रेड मार्केट नीचे की ओर गिर जाएगा। मेरा अकॉर्डिंग टू चार्ट, मेरा यहाँ पे मार्केट में व्यू है यहाँ से, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, यहाँ से बुलिश व्यू है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तभी ना मुझे 5,000 का लॉस दिखाई देगा। जैसे ही मुझे 5,000 का लॉस दिखाई देगा मेरे M2M पे, वहां पे मैं अपनी एडजस्टमेंट कर दूंगा। ठीक है, और एक और कंडीशन थी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 24,755 से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, यानी 200 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। अगेंस्ट में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने मार्केट में बुलिश व्यू बनाया है, और अगर 200 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में गिर गया तो मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। नहीं तो कब करूंगा? जब मेरा पीएनएल 5,000 होगा। दोनों में से कोई भी फर्स्ट होगी तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 मिनट से आगे करता हूँ कि मुझे देखता हूँ कि मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 5 मिनट के अंदर ही मुझे ऑलमोस्ट 1% इजीली मिल गए। ये पावर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की। देखो 9,000 मिल गया, 10,000 कैपिटल यूज किया, तो ऑलमोस्ट 0.9% मुझे मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं आगे करता हूँ। और हाँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कब डी एंड हो जाएगी, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को कब मैं एग्जिट कर दूंगा? ऑलमोस्ट 3 बजे। 3 बजे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को मैं बंद कर दूंगा या स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो अभी देखो एक्चुअली आगे करने का मतलब नहीं, क्योंकि एज पर द चार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे
एज पर द चार्ट मुझे दिख रहा है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट 3 बजे तक मेरे इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा का पूरा प्रॉफिट या पूरा का पूरा डीके मुझे मिल ही गया इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। अगर मैं एंड ऑफ द डे करूं तो अगर आप देखोगे मार्केट में ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18,000 का हो रखा है, विच इज 1.8% ऑफ माई टोटल कैपिटल। तो ये पर्टिकुलर एक्सपायरी बहुत ही इजी एक्सपायरी थी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो मेरा व्यू बना था उसी में मार्केट ट्रेड करता रहा, कोई भी एडजस्टमेंट की लोड नहीं पड़ी। कभी भी मेरा यहाँ पे मैक्सिमम पीएनएल या आप एम2एम कह सकते हो, वो कभी भी मेरा 5,000 के आसपास गया ही नहीं, इवन नेगेटिव में भी नहीं गया, क्योंकि मार्केट जब से मैंने ट्रेड लिया वो मेरे फेवर में ही रहता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्सपायरी बहुत ही स्मूथ थी, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं हुई। अभी आता हूं मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, वो है 26 ऑफ जून की 9:20 में लगा लेता हूं, और मैं अभी आपके साथ चार्ट भी शेयर कर देता हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का। ठीक है, 26 ऑफ जून, देखो ये 26 ऑफ जून है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो ये 26 ऑफ जून है। अगर आप देखोगे कि कैंडल्स जो बन रही है वो सीपीआर के ऊपर बन रही है, क्या सीपीआर है, सीपीआर के ऊपर कैंडल्स बन रही है। मैंने बताया था अगर सीपीआर के ऊपर कैंडल्स बन रही है तो मेरा व्यू वहां पे बियरिश रहेगा, क्योंकि कैंडल्स जब ऊपर बनती है ना तो वो अपने सीपीआर उसको अट्रैक्ट करता है, नीचे बनेगी तो सीपीआर उसको अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए हम वहां पे बुलिश व्यू ले रहे थे। सिमिलरली अगर कैंडल्स सीपीआर के ऊपर बनती है तो वो सीपीआर उसको अट्रैक्ट करेगा, यही इसीलिए हम यहाँ पे मार्केट में अपना व्यू बियरिश ले रहे थे। ठीक है, बट हर बार इट्स नॉट अ होली ग्रेल स्ट्रेटेजी कि हमने बियरिश व्यू लिया मार्केट बियरिश चला जाएगा, नहीं। यहाँ पे मार्केट जैसे ही हमने बियरिश ट्रेड लिया वहीं से मार्केट ऊपर की ओर भागा है। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में मुझे पता है कि टोटली पूरे के पूरे दिन मेरा जो ट्रेड था मेरे अगेंस्ट में रहा, तब मैंने इसमें एडजस्टमेंट कैसे किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर लेता हूँ, फिर मैंने क्या किया, स्लाइड एट द मनी का बाई किया और स्लाइडली इन द मनी जाके मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे कि ऑलमोस्ट मुझे एक लॉट पे ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए गाइस, एक लॉट पे 1:2 रिस्क एंड रिवार्ड मिल रहा है और मार्जिन मेरा ऑलमोस्ट 80,000 का है। तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग मेरी क्या है कि मैं एक दिन में 1% से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा, यानी 10,000 से ज्यादा। तो इसी हिसाब से मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग करी और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जो मुझे लॉस होगा अकॉर्डिंग टू माय ट्रेड वो 9,500 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 का, और मेरा मार्जिन यूज हुआ ऑलमोस्ट 6.5 लाख, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 4.5 लाख अभी भी अकाउंट में पड़े हैं, वो मैं एडजस्टमेंट में यूज करूंगा। ठीक है, अब मुझे एडजस्टमेंट कब करना है, या तो 25-300 से 200 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला जाए, यानी कि 25-500 आ जाए। ठीक है, या 5,000 का मुझे लॉस दिखाई दे एमटीएम में। ठीक है, तो मैं 5-5 मिनट से आगे करता हूँ। एज पर द चार्ट मुझे दिख रहा है कि मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो जैसे मुझे 5,000 का लॉस दिखाई देगा मैं ट्रेड में बेसिकली एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 9 बज के ऑलमोस्ट आधे घंटे, ऑलमोस्ट मतलब 40-45 मिनट बाद ही मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम लॉस 5,000 का हो गया है, और इवन देखोगे स्पॉट प्राइस मेरा ओनली 100 पॉइंट हुआ है। 25-300 पे मैंने ट्रेड बनाया था, 25-400 ही हुआ है, लेकिन मेरा पीएनएल यहाँ पे 5,000 का आ गया है। तो विच इज द फर्स्ट कंडीशन टू बेसिकली एडजस्ट माई पोजिशन। तो मैं एडजस्टमेंट कैसे करता हूँ, देखो एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे अपने इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पुट बियर स्प्रेड को मैं बटरफ्लाई में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा, मैं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में एक सेल कर दूंगा, सिमिलरली आउट ऑफ द मनी में जाके कुछ बाय कर लूंगा या हेज कर दूंगा। तो अभी अगर आप देखोगे कि पहले मेरा मैक्सिमम लॉस था 10,000, अभी मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना आपको कर्सर पे दिख रहा होगा, इस पे 4,700, यानी मैंने अपना लॉस ऑलमोस्ट 50% कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, और अगेंस्ट में जाएगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस 10,000 होगा, लेकिन मुझे 10,000 भी नहीं देना है। और अभी मैंने एडजस्टमेंट करके मैंने अपना मैक्सिमम लॉस लेके आ गया 4,700 पे, अगर आपको कर्सर पे दिख रहा होगा ये। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको 94,000 दिख रहा है, वो ये दिख रहा है। ठीक है, इस लॉस को होने के लिए पहले इस पर्टिकुलर कर्सर को या पर्टिकुलर कैंडल्स को इस ग्रीन जोन से भी गुजरना पड़ेगा। जैसे इस ग्रीन जोन में आएगा मैं अपना एडजस्टमेंट करके अपना लैग ये बेसिकली कम कर दूंगा, और कहीं ना कहीं मैं ये इतना बड़ा लॉस भी कम कर दूंगा। बट राइट नाउ मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे एज पर द, अगर मार्केट यहीं रहता है और यहीं से ऊपर की ओर भागता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस 4,700 का होगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना आपको, कोई भी आपको बुल पुट स्प्रेड है, बियर पुट स्प्रेड है या बुल कॉल बुल स्प्रेड है, उसको जैसे ही आपको लगे कि मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है उसको आपको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देना है। अगर बियर पुट स्प्रेड है तो उसको पुट बटरफ्लाई में कर देना, अगर कॉल बुल स्प्रेड है तो उसको कॉल बटरफ्लाई में कर देना। जैसे कि ये पुट का था स्प्रेड तो मैंने इसको पुट
पुट के बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मेरा मैक्सिमम लॉस ऑलमोस्ट 50% से कम हो गया। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट से आगे करता हूँ। ठीक है, अब मुझे कब एडजस्टमेंट करना है, अगर मार्केट अगेन इस ग्रीन जोन में आता है, क्योंकि इस ग्रीन जोन में आ गया और अचानक से पीछे भाग गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम लॉस है, मेरे पास लिमिट है, इसको मुझे कम करना है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट मुझे कम करना है जब इस पर्टिकुलर ग्रीन जोन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ लॉस, क्योंकि मेरा व्यू गलत हुआ इसीलिए। ठीक है, अभी मैं 5 मिनट से आगे करता हूँ। देखो एज पर द चार्ट देखोगे ना, तो मार्केट ऊपर ही रहा है, नीचे आया नहीं है। तो मैं इसको एकदम एंड ऑफ द डे लेके आ जाता हूँ, ताकि इजीली आपको समझा पाऊँ। देखो एंड ऑफ द डे में क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही भागता रहा। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, लेकिन मार्केट यहाँ से इतना ऊपर भाग गया, और बेसिकली मुझे मैक्सिमम लॉस जो 10,000 में था, वहां पे मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 4,700, विच इज 0.5% ऑफ माई टोटल कैपिटल, 10 लाख। लास्ट वाले केस में या लास्ट एक्सपायरी में मैंने ऑलमोस्ट 16,000 प्रॉफिट बनाया था, और इस पर्टिकुलर केस में मैंने ऑलमोस्ट 5,000 लॉस बनाया। तो कहीं ना कहीं मैं 1% प्रॉफिट में ही हूँ, और यही पोजीशन साइजिंग और यही बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है, एक प्रॉफिटेबल रहना है थ्रू आउट द ईयर। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा रखना पड़ेगा, और आपको क्विक एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप बेसिकली अपने रूल पे टिके रहो, आपका रूल है कि कब एडजस्ट करना है, उस टाइम आपको एडजस्ट करना है, और अपने रूल्स को फॉलो करना है। डोंट लाइक बेसिकली आपको पैनिक नहीं होना है कि व्हेनेवर मार्केट इज अगेंस्ट यू आप फटाफट कुछ ना कुछ करो और ओवर ट्रेडिंग करो, नहीं। आपका जो आपने रूल सेट किया, उस रूल के अकॉर्डिंग चलो, अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की आदत डलवाओ, और एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, प्रॉफिट आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट के 2 एक्सपायरी में मैंने आपको दिखाया था कि एक में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, एक में लॉस हुआ था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 1% प्रॉफिट बनाया था। सिमिलरली इस एक्सपायरी में भी, इस पर्टिकुलर 2 एक्सपायरी में भी, एक में मैंने 16,000 का प्रॉफिट बनाया, एक में मुझे 5,000 का लॉस हुआ। सिमिलरली ऑलमोस्ट 1.1% का प्रॉफिट बना। तो इस मंथ में मैंने कहीं ना कहीं 2% ऑफ प्रॉफिट बनाया है, विद 50% ऑफ विन रेट, क्योंकि 4 एक्सपायरी थी, 2 एक्सपायरी मेरे फेवर में रही, 2 एक्सपायरी मेरे अगेंस्ट में रही, स्टिल आई मेक ऑलमोस्ट 2% ऑफ माई टोटल प्रॉफिट, जो कि आई थिंक मेरे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 2 एक्सपायरी लॉस में, बेसिकली 2 एक्सपायरी अगेंस्ट में थी। बहुत बार ऐसा आता है ये आपके पूरे के पूरे मंथ में चारों की चारों एक्सपायरी आपके फेवर में रहती है, और वहां पे आप ऑलमोस्ट 6 to 7%, 8% बनाते हो, बट दिस वाज नॉट दैट मंथ। बेसिकली इसमें मैंने कहीं ना कहीं 2% बनाया, विच इज गुड फॉर मी। ठीक है, इस तरीके से मैं बेसिकली एडजस्टमेंट करता हूँ इस पर्टिकुलर निफ्टी एक्सपायरी का। ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को मैं मैनुअल भी ट्रेड करता हूँ, प्लस मेरे कुछ ना कुछ लॉट बेसिकली एल्गो ट्रेड्स के थ्रू भी मैं करता हूँ, सेम स्ट्रेटेजी। और अगर आपको वो एल्गो ट्रेड चाहिए, तो मेरे बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आफ्टर दैट आप बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को भी डिप्लॉय कर सकते हो। बट मैं कभी कभार क्या करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को मार्केट में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 to 7 years का, सो आई समटाइम आई फील कि हाँ भाई मार्केट ऐसे मूव कर सकता है और वैसे ही मूव करता है। सो उस केस में क्या होता है ना, मुझे एक्स्ट्रा एक एज मिल जाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं बना लेता हूँ एज कम्पेयर टू एल्गो ट्रेडिंग। But of course, algo trading is the best emotionless trading. If you want that, then you can subscribe that particular strategy. And ये strategy तो आपको पता ही है. And if you are good in coding, तो आप इस particular strategy को algo में बना भी सकते हो. So thank you guys for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।